हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी का पार्ट 8 बताएंगे। इसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में बताएंगे। इसके पहले के पार्ट में हमने एल्जेब्रिक लिमिट्स के बारे में बताया है। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में क्या क्या है। ये आपका है सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में सम स्टैंडर्ड लिमिट्स है जिसका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में फार्मूले के रूप में करेंगे। साथ में ये स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है प्रूफ के तौर पर भी पूछता है। आइए देखें सम स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या है। ये आपका थ्योरम के रूप में है। पहली स्टैंडर्ड लिमिट्स है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा इजकल टू 0। दूसरी स्टैंडर्ड लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कास थीटा इजकल टू 0। इन दोनों का प्रूफ जो है क्वेश्चन में पूछता है। अब देखिए तीसरी लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपन थीटा इजकल टू 1। फोर्थ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपन थीटा इजकल टू 1। ये दोनों लिमिट्स का यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है। इसके प्रूफ को भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करते हैं इसको भी हम आपको बताएंगे। अगला फिफ्थ वाला देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू ए साइन थीटा माइनस ए अपन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 1। सिक्स वाला देखिए लिमिट थीटा टेंस टू ए टेन थीटा माइनस ए अपान थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 1। ये दो आपकी ये लिमिट है। इसका भी प्रूफ पूछता है। साथ में क्वेश्चन में भी इसका यूज हम करेंगे। अब देखिए सम यूजफुल फार्मूला फॉर लिमिट्स। कुछ यूजफुल फार्मूला है जिसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करेंगे। आइए देखें क्या यूजफुल फार्मूला है। साइन एक्स इजकल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 7 अपन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन है। इसी तरीके से कास एक्स का एक्सपेंशन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स का पावर 6 अपन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। देखिए टेन एक्स का एक्सपेंशन एक्स प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2/15 एक्स का पावर 5 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये आपका साइन एक्स कास एक्स और टेन एक्स तीनों का एक्सपेंशन है। इन तीनों का एक्सपेंशन जब भी हम ये लिमिट को प्रूफ करेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने भी ये तीनों एक्सपेंशन की कहीं कहीं बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहती है। आइए इसके बाद कुछ फार्मूला हम देखते हैं। साइन 2x इजकल टू 2 साइन एक्स कास एक्स बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन 2x इजकल टू 2 साइन एक्स कास एक्स। यहाँ पर एंगल 2x है और यहाँ पर फार्मूले में क्या एंगल जो है इसका हाफ है। 2x है तो यहाँ पर x और यहाँ पर x। जब ये एंगल x हो जाएगा साइन x तो इसका हाफ x/2 x/2। तो साइन x इजकल टू 2 साइन x/2 कास x/2। कास 2x का इसी तरह देखिए कास 2x का कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। कास 2x के 3 फार्मूले हैं कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एंगल 2x है तो इसका हाफ देखिए यहाँ पर है x यहाँ x यहाँ x। इसी तरीके से जब आप 2x का ये हाफ कर देंगे कास x करेंगे तो x का हाफ यहाँ x/2 हो जाएगा। कास x इजकल टू कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इतना ये आपका सम यूजफुल फार्मूला है। ये आपका सम स्टैंडर्ड लिमिट्स है। अब ये सम स्टैंडर्ड लिमिट्स को हम पहले प्रूफ करके दिखाएंगे और उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला और दूसरा सम स्टैंडर्ड लिमिट्स कैसे प्रूफ होगा। हाँ थ्योरम का प्रूफ देखिए। ये पहला थ्योरम लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा इजकल टू 0। दूसरा थ्योरम लिमिट थीटा टेंस टू 0 कास थीटा इजकल टू 1। इसके लिए आप क्या करेंगे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। देखिए आपका ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट कर लेंगे लेट ABC बी ए ट्रायंगल in which angle C is equal to pi/2 and angle ABC is equal to थीटा। ये हमने लेट कर लिया। एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा और एंगल C का मान π/2 है।
अब देखिए आगे, साइन थीटा इजकल टू, आप जानते हैं कि साइन थीटा इजकल टू था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, एंड कास थीटा इजकल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। अब आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपका हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका 90 डिग्री, उसके सामने की साइड ए बी है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। और जो एंगल आपको फाइंड करना रहता है उसके सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, आपको एंगल ये थीटा फाइंड करना है, इसके सामने की साइड AC जो है ये परपेंडिकुलर है, और जो बची हुई साइड होगी वो आपका बेस, ये आपका BC बची हुई साइड है, ये आपका बेस हो गया। तो इस तरीके से आपका साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब कि CA अपन BA, ये आपका हो गया साइन थीटा इजकल टू CA अपन BA, कास थीटा इजकल टू आपका BC अपन BA, BC अपन BA, ये आपका साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू हुई। अब आप देखिए, अगर हम BC को फिक्स कर दें और ये थीटा को हम डिक्रीज करें, थीटा को धीरे धीरे घटाएं, डिक्रीज करें, तो जो पॉइंट आपका A है ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ये धीरे धीरे C की तरफ आएगा। ये अगर हम थीटा को 0 कर दें तो ये C के पास पहुंच जाएगा। तो हम इसको करते हैं, नाउ इफ वी कीप BC फिक्स्ड, अगर हम BC को फिक्स्ड कर दें, इफ यू कीप BC फिक्स्ड एंड डिक्रीजिंग थीटा, और थीटा को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तब क्या होगा आप देखिए, देन जब हम BC को फिक्स करके और थीटा को डिक्रीज करेंगे तब आपका क्या होगा, ए गोज ऑन, ये A कहाँ जाएगा, ये C के पास, C के नज़दीक आएगा, A गोज ऑन, देन गोज ऑन नियरर एंड नियरर टू, when theta tends to 0, then A tends to C। देखिए थीटा टेंस टू जब 0 होगा तो A टेंस टू क्या हो जाएगा, C। यह है, नाउ इफ वी कीप BC फिक्स्ड एंड डिक्रीजिंग थीटा, BC को अगर हम फिक्स करके थीटा को डिक्रीज करेंगे, देन A गोज ऑन नियरर एंड नियरर टू C, तब A क्या होगा, ये C के नज़दीक आ जाता जाए। व्हेन थीटा टेंस टू 0, जब हम थीटा को 0 करेंगे उस स्थिति में A क्या होगा, A टेंस टू C, देन A टेंस टू C। जब थीटा आपका 0 हो जाएगा उस स्थिति में आपका क्या होगा, CA टेंस टू 0, देन implies that CA टेंस टू 0, एंड जब A आपका C के तरफ आ जाएगा तो आपका क्या होगा, BA टेंस टू BC हो जाएगा। तब आप देखिए BA टेंस टू BC, इस तरीके से आपका हुआ। क्या है, फिर थीटा टेंस टू 0, जब ये थीटा जो है 0 की तरफ जाएगा उस स्थिति में A आपका C के पास आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, CA या AC टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये जो BA है ये BC के टेंस टू BC हो जाएगा। अब देखिए आप, implies that CA अपॉन BA टेंस टू 0, CA टेंस टू 0 है, तो अगर हम CA अपॉन BA करेंगे तो भी टेंस टू 0 ही होगा।
और एंड बी सी, बी ए टेंस टू बी सी है, अगर हम इसको बी सी अपन बी ए लिखेंगे तो टेंस टू 1 हो जाएगा। बी सी अपन बी ए, बी सी अपन बी ए टेंस टू 1, ये आपका हो गया। सी ए अपन बी ए टेंस टू 0 एंड बी सी अपन बी ए टेंस टू 1। अब आप देखिए सी ए अपन बी ए जो है साइन थीटा की वैल्यू है, सी ए अपन बी ए साइन थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट साइन थीटा टेंस टू 0, और बी सी अपन बी ए कास थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कास थीटा टेंस टू 1। नाउ वी से दैट, नाउ वी से दैट इफ, नंबर फर्स्ट, इफ थीटा टेंस टू 0, देखिए इफ थीटा टेंस टू 0 then sin theta tends to 0. If theta tends to 0, sin theta tends to 0. Therefore, limit theta tends to 0, sin theta is equal to 0. ये आपका फर्स्ट लिमिट हो गई। इसी तरीके से आप सेकंड देखिए, सेकंड, इफ थीटा टेंस टू 0 देन कास थीटा टेंस टू 1, देयरफॉर लिमिट थीटा टेंस टू 0 कास थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड दोनों आपका प्रूफ है। इस तरीके से आप दोनों थ्योरम का प्रूफ निकालेंगे, थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड। फर्स्ट क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सेकंड आपका है लिमिट थीटा टेंस टू 0 कास थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 कास थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या करेंगे आप, ए बी सी आप एक ट्रायंगल ले लिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच एंगल सी इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपका एंगल सी पाई बाई 2 है, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। अब आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, एंड कास थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका ये देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, ये 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूस होगी, थीटा जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने के साइड आपका परपेंडिकुलर होगी और बची हुई साइड आपकी बेस होगी। तो इस तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी ए अपान बी ए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो बी सी अपान बी ए। अब देखिए इफ़ वी कीप बी सी फिक्स्ड एंड डिक्रीजिंग थीटा, अगर हम जो है बी सी को फिक्स कर दें और थीटा को डिक्रीज करें, देन ए गोज ऑन नियरर एंड नियरर टू सी, तब जब थीटा को हम डिक्रीज करेंगे धीरे धीरे तो ये क्या है धीरे धीरे सी के नज़दीक आएगा। जब हम थीटा को कम करेंगे तब, और जैसे हम थीटा को 0 करेंगे ए जो है सी पर पहुंचेगा। व्हेन थीटा टेंस टू 0 देन ए टेंस टू सी, जब हम थीटा को टेंस टू 0 करेंगे तो ए टेंस टू सी। तो जब देखिए ए टेंस टू सी के पास आएगा तो सी ए टेंस टू 0 हो जाएगा, सी ए टेंस टू 0, और एंड बी ए टेंस टू बी सी, ए जब सी पर आ जाएगा तो बी ए जो है बी सी के इक्वल हो जाएगा, बी ए टेंस टू बी सी, तब बी ए जो है बी सी को टेंस टू करेगा। तब सी ए अपान, अगर हम इसको अब चेंज करें सी ए अपान बी ए कर दें, सी ए अपान बी ए तो भी टेंस टू 0 रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सी ए अपान बी ए टेंस टू 0। और इसको हमने क्या किया बी सी अपान बी ए से बी सी में डिवाइड करेंगे तो इधर 1 बचेगा, तो बी सी अपान बी ए टेंस टू 1। अब आपका सी ए अपान बी ए जो है ये आप वैल्यू है साइन थीटा की वैल्यू सी ए अपान बी ए, तो सी ए अपान बी ए के स्थान पर हमने साइन थीटा रख दिया, साइन थीटा टेंस टू 0, एंड बी सी अपान बी ए की वैल्यू कास थीटा है तो कास थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप देखिए नाउ वी से दैट, अब हम कह सकते हैं नाउ वी से दैट
नाउ वी से दैट इफ थीटा टेंस टू जीरो देन साइन थीटा टेंस टू जीरो। देखिए थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा टेंस टू जीरो, देयरफॉर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर हम लिमिट इसके लिए लिमिट थीटा टेंस टू जीरो तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। सेकंड क्या है, इफ थीटा टेंस टू जीरो देन कास थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ देखिए इफ थीटा टेंस टू जीरो है तो कास थीटा की वैल्यू वन के बराबर A1 को टेस्ट कर रही है, देयरफॉर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कास थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर सेकंड दोनों एक साथ प्रूफ हुआ। ये दोनों एक साथ ही प्रूफ आप करेंगे, प्रूव्ड। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कास एक्स अपन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कास 2x माइनस वन अपान कास एक्स माइनस वन। थर्ड क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कास 2x अपान साइन एक्स। ये सोल्यूशन आपका पहला क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कास एक्स अपान पाई माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x टेंस टू जीरो है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर दिए तो कास जीरो की वैल्यू होती है 1। अब उसके बाद पाई माइनस जीरो, तो पाई माइनस जीरो करेंगे तो बचेगी पाई। तो ये जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, इसलिए हम वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए पुट करिए, वैल्यू x जीरो पुट कर दिया आप, कास जीरो अपान पाई माइनस जीरो। कास जीरो की वैल्यू होती है 1 और ये पाई माइनस जीरो आपका पाई, तो 1 अपान पाई ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, x टेंस टू जीरो आप वैल्यू पुट कर दिए, कास x तो कास जीरो, पाई माइनस एक्स तो x के स्थान पर जीरो, तो पाई माइनस जीरो पाई हो गया और कास जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका 1 अपान पाई आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो कास 2x माइनस वन अपान कास एक्स माइनस वन। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे x टेंस टू जीरो, यहाँ x की वैल्यू अगर आप जीरो रख देंगे तो ये कास जीरो हो जाएगा। कास जीरो का मान 1 माइनस वन, ऊपर जीरो आपका आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये कास जीरो की वैल्यू 1 माइनस वन जीरो, तो जीरो बाई जीरो का फार्म ये आपका आ जाएगा इनडिटरमिनेट फार्म। तो जब इनडिटरमिनेट फार्म आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, इसको फार्मूला की सहायता से आप तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, कास 2x का हमारे पास 3 फार्मूला है, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हम यहाँ पर ऐसा फार्मूला रखेंगे जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। उसी तरीके से नीचे कास एक्स का फार्मूला ऐसा रखेंगे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला रखेंगे, तो 1 प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल। इसी तरह नीचे भी हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे, यहाँ x है इसलिए x बाई 2, तो जिससे 1 कैंसिल हो जाएगा। आइए फार्मूला रखते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो कास 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, नीचे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये देखिए आपका कास 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कास एक्स का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपका प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, नीचे भी आपका कैंसिल, बचा आपका क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, बचा आपका क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, तो आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि इसमें से कैंसिल होकर कुछ हमें मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स का हम यहाँ फार्मूला रखेंगे। कैसे रखेंगे, पहले इसको देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिए।
और नीचे वाले साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब साइन एक्स का फार्मूला आपको मालूम है 2 साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू, तो आप रख दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ऊपर वाले का होल स्क्वायर करिए, देखिए कितना आता है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका स्क्वायर किए 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कास स्क्वायर एक्स बाई टू अपान साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 कास स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम क्या करेंगे, 4 आपका ये जो है कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे और एक्स टेंस टू 0 एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो हम वैल्यू पुट करते हैं पहले ऐसे 4 लिमिट एक्स टेंस टू 0 कास स्क्वायर एक्स बाई टू, 4 कास स्क्वायर 0 बाई 2, तो ये आपका हो गया 4। देखिए यहाँ क्या किया, एक्स टेंस टू 0 तो एक्स की वैल्यू हम 0 पुट कर दिए, तो ये कास स्क्वायर 0 बाई 2, तो आपका 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 कास 2x माइनस 1 अपन कास x माइनस 1, ये आप जब वैल्यू फाइंड किए तो आपकी 4 आई। कैसे, 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कास x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आप रख दिए, क्योंकि यहाँ 2x था तो यहाँ पर x, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x बाई 2, 1 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपने क्या किया, अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स का फार्मूला आपके पास है 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2, तो आप साइन एक्स का ये होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर रखे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसका स्क्वायर आप किए तो 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से कैंसिल हो गया, आपका बचा 4 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या किया आप, 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ x की वैल्यू आप पुट कर दिए, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा, 4 कास स्क्वायर 0 बाई 2, 0 बाई 2 मतलब आपका कास स्क्वायर 0, तो ये अब की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो ये आपका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए, तो फिर आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कास 2x अपान साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कास 2x अपान साइन एक्स। अब अगर आप इसमें एक्स टेंस टू 0 वैल्यू पुट करेंगे तो कास 0 अपान साइन 0, 1 माइनस कास 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, 1 माइनस 1 आपका ऊपर 0 आ जाएगा, और साइन 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 बाई 0 आपका आ जाएगा, तो ये इनडिटरमिनेट फार्म आ गया। तो जब आपका इनडिटरमिनेट फार्म आ गया तो आपके पास जो फार्मूला वगैरह है उसको रख के आप इसको तोड़ेंगे। तो देखिए कास 2x का आपके पास फार्मूला 3 फार्मूला है, ऐसा फार्मूला यहाँ रखेंगे जिससे कि 1 आपका कैंसिल हो जाए। तो आप रखिए कास 2x का फार्मूला जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। कौन सा फार्मूला आप रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कास 2x का फार्मूला आप पुट करिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस, इसमें कास 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स। अब आप ब्रैकेट तोड़ देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स, ये आपका 1 1 कैंसिल हो गया,
बचा लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स। ये आपका एक पावर इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया आपका लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन एक्स। अब आपका ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें x की वैल्यू आप पुट करेंगे और ये 2 कांस्टेंट पहले बाहर ले लीजिए। 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स, ये तो आपका थ्योरम भी है। थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा इजिकल टू 0, उसी तरह x टेंस टू 0 साइन एक्स इजिकल टू 0। और वैसे आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू आपकी होती है 0, तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2 साइन 0। जब साइन 0 पुट करेंगे तो लिमिट आपकी हट जाएगी, तो साइन 0 की वैल्यू आपकी होती है 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया आंसर। देखिए आप, ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कास टू एक्स अपान साइन एक्स। 0/0 का फार्म ये आ रहा है इनडिटरमिनेट फार्म, तो आपने क्या किया, कास टू एक्स के यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, फार्मूला रख दिया कास टू एक्स का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट को आपने तोड़ा तो 1 माइनस हो गया, ये आपका साइन जो है प्लस हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स। ये पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो एक पावर ये इससे कैंसिल हो गया, 2 साइन एक्स बचा। अब x टेंस टू 0 2 साइन एक्स, 2 कांस्टेंट आपका बाहर हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स। अब आप x की वैल्यू जब 0 इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये आपका साइन 0 लिमिट आपका हट गया। अब साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 इजिकल टू 0, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन तीनों सॉल्व हुए। हमने आपको इन फर्स्ट और सेकंड थ्योरम का प्रूफ बताए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये करवाए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो थ्योरम आपके बचे हुए हैं उस थ्योरम को करवाएंगे और साथ में फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।